एक्सेल पावर क्वेरी की इस क्लास में आज हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात करेंगे और डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस में हम कॉलम ऑपरेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। रो ऑपरेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं यदि आप फर्स्ट टाइम इसी वीडियो पे अगर आप आए हो तो। और चलिए शुरू करते हैं कॉलम ऑपरेशंस के बारे में। इसमें हम रिमूव और चूज़ कॉलम्स को डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले। तो अगर हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा लेंथी है इसमें, रिमूव कॉलम्स और रिमूव अदर कॉलम्स, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें। चूज़ कॉलम्स, तो रिमूव कॉलम्स क्या होता है? देखो, ये आपकी कॉलम को इससे बड़ी आसानी से आप जिस कॉलम को सेलेक्ट करोगे रिमूव कर सकते हो। अब रिमूव अदर कॉलम्स क्या करता है? ये आप जिन कॉलम्स को सेलेक्ट करा हुआ है उनके अलावा अदर कॉलम्स को आपको रिमूव करना है। आप ये कह सकते हो कीप, जैसे वहाँ कीप रोज वाला सिस्टम था वैसे यहाँ रिमूव अदर कॉलम वाला ऑप्शन है। चूज कॉलम्स बेसिकली क्या करता है, ये आपको ऑप्शन देता है कि आपको किन किन कॉलम को, एक तरीके से मैं आपको बोलूँ तो ये आपका कॉलम्स में फ़िल्टर कर रहा है। जैसे कि आप नॉर्मली फ़िल्टर करते हो, आप रोज़ को फ़िल्टर करते हो, तो ये आपको कॉलम्स को फ़िल्टर कर रहा है एक तरीके से। वैसे फ़िल्टर नहीं बोलेंगे इसको। तो आगे चलते हैं, इसको देखते हैं और चलते हैं डेटा टाइप पे। और इससे पहले देख लेते हैं चेंज डेटा टाइप और रीऑर्डर कॉलम्स और ऐड कॉलम्स। ठीक है, ये चीज़ें उनको बाद में देखते हैं। तो चलते हैं डेटा टैब पे जाएंगे। डेटा टैब पे जाएंगे, गेट डेटा फ्रॉम फाइल, और एक्सेल फाइल लेते हैं कॉलम्स के लिए। तो हमारे पास फाइल्स कौन सी होनी चाहिए? हमारे पास फाइल होगी, कोई भी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम डेटा क्लीनिंग और ये चीज़ें कर नहीं रहे हैं, हम तो केवल एक एक ऑप्शन से एक एक फंक्शन अभी देख रहे हैं। तो ये आपका नेविगेशन विंडो, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे और ये आपका विंडो ओपन हो गया पावर क्वेरी एडिटर्स का। आप यदि कोई फर्स्ट टाइम है तो आप प्लीज़ लास्ट टाइम का वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने पूरा ओवरव्यू पूरे विंडो का एक्सप्लेन करा बहुत ही डिटेल में। तो आप प्लीज़ जाके उसे देखिए, क्योंकि अगर हर बार हम पूरा सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा सा बहुत ही लेंथी टास्क हो जाएगा। तो आप फिर जो मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं वो उस पर डिस्कशन थोड़ा सा डिले हो जाएगा, हम फिर उतनी बात नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम कॉलम ऑपरेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, कॉलम ऑपरेशंस। अब कॉलम के लिए देखो, एक तो आपका ये ऐड कॉलम वाला ऑप्शन, ये हम डिस्कस करेंगे, और दूसरे ये जो होम पे जो दो ऑप्शंस है मैनेज कॉलम्स वाला, इन पे चर्चा होगी। तो अब सबसे पहले होम से ही चलते हैं और इसमें देखिए सबसे पहले देखो रिमूव कॉलम्स, वहाँ मैंने रिमूव कॉलम ही फर्स्ट में पॉइंट कर रखा। अब रिमूव कॉलम क्या, देखो आपने जो कॉलम सेलेक्ट कर रखा, सपोज मैंने ये कौन सा, अब पहले एक काम करो, इसमें डेटा हेडर नहीं है शायद, अच्छा है ना, ये कॉलम 1 इसने वैसे दिया, दिस इज कमेंट। ठीक है, ये डेटा हेडर ही है। तो इसमें हम जैसे रिमूव रोज में जाएंगे तो रिमूव कॉलम है, जो कॉलम आपने सेलेक्ट कर रखा है यार, यहाँ पे जाओगे रिमूव कॉलम से करोगे तो उस कॉलम को रिमूव कर देगा। सिंपल, इसका इतना टास्क है। ये जितने भी कॉलम आपने सेलेक्ट कर रहे हैं, आप रिमूव कॉलम्स पे जाओगे, यहाँ पे स्टेप देख लो, रिमूव कॉलम पे जाओगे और रिमूव कॉलम हो गया आपका, और इस पर क्लिक करोगे, जो भी आपने, जैसे कि हमने यहाँ पे अगर ये सपोज सिलेक्ट कर रखा तो ये इसमें डिलीट हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। तो ये रिमूव कॉलम है। ठीक है, इसका अदर जो ऑप्शंस है दूसरा वो है रिमूव अदर कॉलम। बेसिकली क्या करता है, जैसे कि आपने सपोज जैसे कि दिस इज अ कमेंट ये सिलेक्ट कर रखा, फ़ोन नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया, और फिर आप इस पे जाओगे रिमूव अदर कॉलम पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, जो आपने सेलेक्ट करे हैं जो कॉलम उनको रखेगा और बैलेंस को ये यहाँ से रिमूव कर देगा। तो जैसे कि ये देखो, इस तरीके से ये रिमूव कर देगा। वापस आपको आना है तो ये आपको यहाँ पे मैं जो हर बार बताता ही हूँ, इस स्टेप को आपको क्रॉस करना पड़ेगा, तो पीछे के स्टेप में आना पड़ेगा। अगर आपको एक और स्टेप करना तो आप पीछे और पीछे जा सकते हो, क्योंकि हमने ये कॉलम 1 रिमूव करा था। तो ये तो था दो, इसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है रिमूव कॉलम्स वाले में, क्योंकि कॉलम्स का अलग ही ऑप्शंस बना रखा है, तो इसलिए यहाँ पे कम ही ऑप्शंस है। अब देखो कि दो ही हैं,
अब रो वाले में बहुत सारे थे, लेकिन कॉलम्स के लिए इन्होंने अलग सा बना रखा है, तो वहाँ पे इसकी बहुत डिटेल में चर्चा होती है। इसका कॉलम का रो ऑपरेशंस का बेसिकली देखो, एक वीडियो से इसका काम नहीं चलेगा। एक तो हम बेसिक बना रहे हैं जो आज बना रहे हैं, एक इसका एडवांस वाला लेके आएंगे, उसमें कुछ एडवांस ऑप्शंस इसमें आते हैं, बहुत एडवांस लेवल पे यूज होते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो या इसके बाद जो कभी कॉलम का वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया रो रिमूव कॉलम का। उसके बाद चूज कॉलम। अब चूज कॉलम क्या करता है, देखो चूज कॉलम और गो टू कॉलम दो ऑप्शन है। चूज कॉलम क्या करता है, आप चूज कॉलम को जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो ये सारे कॉलम की हेडिंग इसने दे दी। अब इसमें से आपको सपोज जो कॉलम आपको रखना है, सपोज आपको मुझे रखना है, सपोज मुझे ये रखना है दिस इज कमेंट वाला, और ओके कर दो तो एक ही कॉलम यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा। देखो कितना ज़बरदस्त टूल है। यही चीज़ अगर देखो आप एक्सेल में कैसे करते हैं, अगर आपको इसको एक्सेल में करने का तरीका अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में करें कि किस तरीके से आप इसे एक्सेल में करेंगे। अगर कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में डालिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में ये होता है नहीं होता है, किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते, ठीक है। ये और फिर नेक्स्ट जो है गो टू कॉलम। ये गो टू कॉलम बेसिकली क्या होता है, कॉलम की लिस्ट ऐसे दे देगा आपको कभी कभी क्या होता है बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, तो आप जिस कॉलम को सेलेक्ट करोगे, जैसे स्ट्रीट और ओके करोगे तो आप उस कॉलम पे जंप कर जाओगे। ये देखो आप स्ट्रीट पे जंप कर गए, तो ये इस तरीके का। तो ये यहाँ पे जो कॉलम्स हैं इनका इतना ऑप्शन है, इनका ये बेसिकली यहाँ पे इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि जनरली ये ज़्यादा यूज होते हैं ये ऑप्शंस, ठीक है। नहीं तो इनको आप ऐड कॉलम्स के अंदर भी दे सकते थे, लेकिन होम पे वो सारे बटन दिए जाते हैं, इसमें सारे वो बटन दिए गए हैं जो कि आप जनरली अपने डेटा के साथ उनको यूज़ करते ही हो, तो इसलिए उनको दिया गया यहाँ पे होम ऑप्शंस में। उसके बाद ये तो कॉलम्स ऑपरेशन के दो छोटे छोटे ऑप्शंस यहाँ पे थे। उसके बाद हम चलते हैं इसके ऐड कॉलम्स में, ठीक है। ऐड कॉलम्स में जाने के बाद जैसे कि यहाँ पे देखोगे आप ऐड कॉलम्स, अब इसमें देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। हम जो डिस्कस करने वाले, एक तो है कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स और एक है कस्टम कॉलम, एक है इन्वोक कॉलम्स। इन्वोक बेसिकली और कंडीशनल कॉलम, इंडेक्स कॉलम, डुप्लीकेट कॉलम, ये हम डिस्कस इस वीडियो में नहीं करेंगे, जो मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि थोड़ा सा इनके साथ थोड़ा अलग सिस्टम हम बनाने वाले हैं। ये जो आपके यहाँ पे क्या कहते हैं इनको, ये जो हम केवल ये दो ऑप्शंस डिस्कस करने वाले हैं, और ये जो दो ऑप्शन, एक ये और ये वाले, तो इनको हम एक अलग सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं, या इसी के बाद आएगी तो उसमें डिस्कस करेंगे। और इसमें तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स क्या है। देखो इसमें क्या होता है, ये आपने शायद एक्सेल में, अगर देखो एक्सेल में अगर आपने फ्लैश फिल नाम की एक चीज़ सुनी होगी, ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं सुनी है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम समझा ही देंगे आपको, ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं, फ्रॉम ऑल कॉलम्स और फ्रॉम सेलेक्शंस कॉलम्स। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये क्या करता है, इसको आप एक पैटर्न दोगे, ठीक है। सपोज आप कॉलम का कुछ डेटा, हमारे पास ये इस टाइप का डेटा तो है नहीं, मैं आपको एक ये डेटा ठीक नहीं लग रहा मुझे, मैं इसको एक काम करता हूँ, क्रॉस करता हूँ और आपके लिए कुछ और डेटा लेके आता हूँ। मैं जाता हूँ डेटा टैब पे दोबारा से, फ्रॉम एक्सेल, और इसमें से कुछ ऐसा डेटा लेते हैं जिसमें हम कर सकते हैं वो चीज़ें। ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, उसको लोड करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये ऐड कॉलम पे जाएंगे और अब हम ये चाहते हैं सपोज कि जो आपका सेल्स ऑर्डर है और ये दोनों है इनवॉइस नंबर, या ये इसको छोड़ो, मैं कोई और तरीका देखता हूँ। जैसे कि आपकी यहाँ पे कैटेगरी है और प्रोडक्ट है, हम चाहते हैं ये एक ही कॉलम में आ जाएं, ठीक है। लेकिन हमें उन्हें मर्ज नहीं करना है, एक इसमें मर्ज करना भी अभी मैं बताऊंगा, एक कॉलम में आ जाएं,
तो एक तरीका तो ये है, चलो वो कर ही लेते हैं, ठीक है, ये बाद में करते हैं। तो कॉलम का हमने सबसे पहले एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मेशन इसमें जाके हमने रिमूव कॉलम कैसे करना है ये सीख लिया दोनों तरीके से, और चूज़ कॉलम का क्या यूज़ है हम ये सीख चुके हैं। उसके बाद हम जाते हैं ट्रांसफॉर्म पे। ट्रांसफॉर्म पे हम जो सीखने वाले हैं वो हम ऐड कॉलम पे। ऐड कॉलम पे ये दो कॉलम्स कस्टम कॉलम है आपका कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल सीखेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे कि आपके भाई कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आप ये चाहते हो इनको मुझे मर्ज करना है, मतलब आप चाहते हो एक ही कॉलम में, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों को सेलेक्ट कर देना है, राइट क्लिक करना है और ट्रांसफॉर्म पे जाना है, और मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म पे नहीं, मर्ज कॉलम पे जाना है, नीचे ट्रांसफॉर्म के नीचे मतलब मर्ज कॉलम दिख रहा है, मर्ज कॉलम पे क्लिक करना है, और उसके बाद ये आपको पूछेगा कि आप मर्ज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप सेपरेटर क्या देना चाहते हो उनके बीच में, ठीक है। तो सेपरेटर आप एक काम कर सकते हो, कॉलन दे सकते हो। सपोज मैं कॉलन देता हूँ, या कॉलन ना दे के मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं देता हूँ इसमें दे देता हूँ, चलो कोई नहीं, कॉलन ही दे देते हैं, ठीक है, कॉलन दे दिया। अब न्यू कॉलम का नाम क्या रखोगे आप जो जनरेट हो, क्योंकि एक नया कॉलम बनेगा, ये वाले हट जाएंगे और वो नया कॉलम बनेगा। तो यहाँ पे आप सपोज आप देखोगे, आप इसका नाम देखो कैटेगरी एंड प्रोडक्ट, ऐसा करके दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपका सेपरेटर क्या होगा, सेपरेटर मतलब जब वहाँ पे जो नया कॉलम बनेगा उसमें जो कैटेगरी या प्रोडक्ट को सेपरेट करेगा वो क्या होगा, तो ओके करेंगे। अब ये देखिए कहाँ गया, अच्छा कहाँ गया, ये आ गया ना, यहाँ पे आ गया, ठीक है, कैटेगरी, और ये देखो ये एक ही में आ गया, हमने कॉलन दिया तो कॉलन लग गया, उसके बाद आगे देखो पहले अपैरल है फिर कुर्ता है। तो इस तरीके से आप इसे मर्ज कर सकते हो। इसके और भी तरीके हैं, एक और तरीका है, देखो अगर मैं स्टेप पीछे, सपोज आप ये चाहते हो कि नहीं मुझे वो दो सेपरेट कॉलम भी रखने, मतलब कि आपको जो ये दो कैटेगरी ये भी रखनी है प्रोडक्ट, और वो एक मर्ज वाला भी चाहिए, तो फिर एक और तरीका है, या आप पुराना स्टेप हटा दो, ये आपको दोबारा से आ गया, आपको जाना कस्टम कॉलम को। देखो कस्टम कॉलम यहाँ पे समझ लो, कस्टम कॉलम क्या करता है। कस्टम कॉलम पे अब यहाँ पे दे दो, आप नाम दे दो सब नया कॉलम का, कैटेगरी एंड प्रोडक्ट। वो मर्ज वाला तो हमने राइट क्लिक करके बाहर से कर लिया। कस्टम कॉलम पे क्या होता है, इसकी अगर आप ये थोड़ा सा इसको समझ लो, देखो यहाँ पे आपको कॉलम जो नया बनाना है उसका नाम देना होता है, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन आ रहा है इसमें आपको एक फंक्शन लिखना होता है, एम कोड वाला फंक्शन होता है। लेकिन अभी जो हम फंक्शन लिखेंगे वो ऐसा एम कोड कुछ नहीं, इतना एडवांस नहीं है, वो एक नॉर्मल सा, मतलब फंक्शन भी आप उसे बोल नहीं सकते हो, इतना इक्वल टू लगाना है खाली और आपको ऐड करना है। और ये जो यहाँ पे है अवेलेबल कॉलम्स, मतलब जो आपका जो डेटा है, जो आपने अभी जिस सीट पे आप हो उसमें कितनी जो अवेलेबल्स कॉलम है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा कैटेगरी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें क्या करना, ऐड क्या करना है कैटेगरी प्लस प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे लिखो कैटेगरी। अब देखो ये कैटेगरी वाला जो है ना, ये ऐसा निशान बन के आ रहा है ईंट सा, ठीक है, बड़ा सा ईंट। तो ये जो है ना ये इसमें मिलेगा आपको कैटेगरी। देखो ये कैटेगरी है, वो तभी यहाँ पे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हम कैटेगरी ले लेंगे, ठीक है। फिर इसके बीच में हमें कुछ सिंबल देना है, तो इसको सबसे पहले तो एम्परसेंड देंगे। देखो आप एक्सेल में अगर काम करा है आपने तो ये चीज़ें शायद आपको पता होंगे। फिर कॉम आपको देंगे फिर इसमें, और इसमें मैं दे देता हूँ सपोज कॉलन ही दे देता हूँ यार, और फिर से एम्परसेंड, ठीक है, एम्परसेंड फिर से, और फिर हमें क्या करना था, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट वाला आ गया, देखो ये ईंट सा बन के आ गया फिर से, और फिर कर दो ओके, ठीक है। अब देखो नया कॉलम बन गया दोबारा से लास्ट में। तो ये तरीका, ये है कस्टम कॉलम का। आप कस्टम कॉलम का ऐसे यूज़ कर सकते हैं। कस्टम कॉलम पे आप कोई भी, इसके बहुत सारे फंक्शंस है, फंक्शंस की मैं अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। फंक्शन लगा के आप इनको बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हो, या मतलब बहुत सारी एक्टिविटी आप कर सकते हो। तो फंक्शंस की सीरीज अभी चल नहीं रही थी इसलिए उस पर हम चर्चा करने वाले नहीं है। तो आपका हो गया कस्टम कॉलम क्लियर। आप चलेंगे कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो आप चलते हैं कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें दो ऑप्शन है, फ्रॉम ऑल कॉलम्स
अब फ्रॉम सेक्शन सेलेक्शंस कॉलम्स, तो पहले सेलेक्शंस की बात करें। ये क्या करता है, आप जो कॉलम सेलेक्ट करोगे और उनका पैटर्न समझ के, उनका पैटर्न को आपको कॉपी करके फिर आप वो डेटा जनरेट कर, अभी मैं बताता हूँ आपको, वैसे शायद समझ नहीं आएगा। यहीं पे कर लेते हैं लास्ट में, हम यहाँ लास्ट में इसी को अलग कर देते हैं हम, ठीक है। लास्ट में चलते हैं, हम क्या करना है, जो एक आपका अपैरल है और कुर्ता है, इसको अलग करना है। इससे पहले मैं ये बता दूँ आपको, जो एक कैटेगरी है, ठीक है, कितनी कैटेगरी आ गई आपकी, जो कैटेगरी है और प्रोडक्ट है यहाँ से उसको हटा देते हैं, ये वाला, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो आगे आ गए और आगे हम इसको दोबारा से बनाने वाले हैं। प्रोडक्ट को क्लिक एंड रिमूव, यहाँ से भी रिमूव कर सकते हो और यहाँ जो हमने करा था वो तो है ही। तो अब देखो हम क्या करेंगे, सपोज हमने ये सिलेक्ट करा, ठीक है, और यहाँ पे गया। अब ये फ्रॉम सेलेक्शंस, फ्रॉम सेलेक्शन का मतलब यही होता है जो कॉलम आपने सेलेक्ट करा है उसके बेसिस पे, ठीक है। अब ये कह रहा है ऐड कॉलम्स फ्रॉम एग्जांपल्स, एंटर सैंपल वैल्यू, हमें क्या होता है, एक सैंपल वैल्यू देनी होती है और फिर उस हिसाब से ये काम करेगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये हाईलाइट भी हो गया, मतलब जो कॉलम सेलेक्ट कर रखा हमने वो हाईलाइट भी हो गया यहाँ पे, इस तरीके से ग्रीन ग्रीन आ रहा है ना, और टिक लगा हुआ आ रहा है यहाँ पे, तो ये ऐसा हाईलाइट कर देता है। और हाँ, हम जाएंगे कॉलम पर, यहाँ पे हम कुछ ऐसी सैंपल वैल्यू देंगे। सैंपल वैल्यू हम क्या देंगे, हम जैसे लिखेंगे, सपोज हमें लिखना अपैरल, सैंपल अपैरल लिखना, और हमें ये बस हो गया हमारा काम, ठीक है। अपैरल हो, अब देखो, अब जैसे आपने टैब दबाया तो देखो ये नीचे तक ले आया, मतलब हमें खाली कैटेगरी चाहिए थी, ठीक है, तो कैटेगरी हमने अलग ले ली। देखो नीचे तक इसने पूरा अपने आप एक फ्लैश फिल की तरह, जो एक्सेल में अगर आपने यूज़ करा होगा, दिखा दिया। अब इसको यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे ये फंक्शन जो अप्लाई कर रहा है, जो बैकएंड में जो पावर क्वेरी फंक्शन चलते हैं वो यहाँ पे भी दिखा रहा है, तो आप इसे भी देख सकते हो। आप इसे जैसे आप ओके करोगे तो ये बिल्कुल आपका नया कॉलम बन जाएगा, और बिल्कुल 1 सेकंड में। तो इसने क्या करा, आपने एक उसको पैटर्न दिया, उसको एक सैंपल दिया आपने कि हाँ भाई, जो सेलेक्टेड कॉलम है उसमें जो जैसे अपैरल है, फिर कॉलम है कुर्ता है, ठीक, तो जो अपैरल है वो क्या कॉलम से पहले है, तो उसने एक पैटर्न पकड़ लिया और उसने वही उठा के आपको इस तरीके से दे दिया। अब देखो, मैं अगर दूसरे तरीके से अगर बताऊं, सपोज ये सिलेक्टेड है, अब हमें क्या चाहिए, सपोज हमें चाहिए प्रोडक्ट भी, तो फिर वही जाएंगे फ्रॉम सेक्शंस करेंगे, सेलेक्शंस करेंगे, और फिर दोबारा से अभी हमने कैटेगरी ले ली, यहाँ पे दोबारा जाएंगे और मैं सपोज यहाँ पे लिखता हूँ अब कुर्ता, ठीक है, कुर्ता लिख दिया मैंने। टैब दबाऊंगा तो देखो अब जो आगे का आइटम है वही आएगा। तो ये क्या कर दिया, पैटर्न पकड़ता है कि आपने जो कुर्ता लिखा तो आपने कहाँ से दिखा, कहाँ से आपने दिया है। तो ये सबसे ज़्यादा, सबसे ज़बरदस्त तरीके से काम पता है किस पे करता है, जिसमें डिलिमिटर्स होते हैं, जैसे कि आपका स्पेस हो गया, अदर डिलिमिटर्स हो गए, जैसे यहाँ पे कॉलन है तो उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें काम करता है। और अब हम इसको ओके करेंगे और ये प्रोडक्ट का अलग आ जाएगा। आप देखो, ये प्रोडक्ट का कंबाइन है, ये अलग अलग हो गया। तो ये इस तरीके से आप देखो कस्टम इन सारे कॉलम्स का इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो ये कॉलम, और जो दूसरा वाला है वो भी ऑप्शन ऐसे ही है, इसमें सेलेक्ट करते हैं, उसमें ऑल कॉलम्स का किसी का भी आप पैटर्न दे दो तो वो वैसे ही कर लेगा, तो उसको ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि सेम ही चीज़ है उसमें, ठीक है। कॉलम्स का हो गया। अब ये अदर कॉलम जो है ये हम यूज़ करें, मतलब इनका भी वीडियो आएगा, क्योंकि जैसे कंडीशनल कॉलम है, इंडेक्स कॉलम है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको, इनको ना थोड़ा सा लेट अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ये सही तरीके से समझ आएंगी, क्योंकि अभी बीच में इसकी हम कुछ और लाने वाले हैं, तो उसके बाद आप इनको बड़ी आसानी से समझोगे, ठीक है। इसको करते हैं क्लोज और उसके बाद देखें तो इसमें क्या है और चीज़ें। चूज कॉलम हो गया, ये कर दिया, और चेंज डेटा टाइप्स, रिकॉर्ड कॉलम्स, रीऑर्डर कॉलम्स और ऐड कॉलम्स तो हमने कर ही दिए हैं, ठीक है। ये तो हमने कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स, ये सारी चीज़ें हमने कर दी। चेंज डेटा टाइप रह रहा है और रीऑर्डर कॉलम्स रह रहा है। चेंज डेटा टाइप, तो फिर चलते हैं दोबारा से डेटा लेते हैं। डेटा यहाँ पे जाए, फ्रॉम फाइल, और आप एक्सेल फाइल ले लो यहाँ से।
नेविगेशन विंडो ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये डेटा आ गया आपका। अब इस पे देखो, इस पे ऑटोमेटिकली हेडर आया। किसी किसी पे हेडर ऑटोमेटिकली आ जाता है, किसी पे आपको डेटा पे डिपेंड करता है आपका किस टाइप का डेटा, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो इसमें हेडर आ गया और अपने आप ही डेटा टाइप डिटेक्ट हो गए। इसमें सबसे बढ़िया कहानी ये है। तो अब इसमें हम जैसे कि डेटा टाइप मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था। ठीक है, ये जो आपका कॉलम होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका कॉलम का नाम होता है, दूसरा है कॉलम का डेटा क्या है। मतलब ये क्या करता है पावर क्वेरी, एक ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि आपके कॉलम में किस टाइप का डेटा, वो नंबर्स फॉर्मेट में है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है, क्या है। तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और ये आपको यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, ये फिर यहाँ पे लिख रहा है 1 2 3। मतलब 1 2 3 वो किसके लिए होता है, बेसिकली जो नंबर्स में आपका डेटा होता है, जो नंबर फॉर्मेट का होता है, उसके लिए 1 2 3 करता है। और जो आपका टेक्स्ट में है तो उसके लिए आपको ये ABC दिखाता है। तो ये इस तरीके से, इसमें और भी आगे जैसे मैं देखूं तो इसके डेटा टाइप की अगर बात करें, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, तो ये डेट फॉर्मेट में आप यहाँ पे देखोगे डेट का है। ठीक है, और ये भी ये टेक्स्ट का आ गया। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये टेक्स्ट, इसको अगर हम क्लिक करें और यहाँ पर डेसिमल, करेंसी और डेट एंड टाइम, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, वो क्योंकि इसमें INVF टेक्स्ट है तो इसलिए ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रहा। तो डेटा टाइप का ये चीज़ें हैं, आपको बस डेटा टाइप यहीं पे चेंज करना, फिर आप कर सकते हो इसको। अगर पीछे चलें हम तो ठीक है। और रीऑर्डर कॉलम को बेसिकली क्या है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। इसमें आप डेटा टाइप एक्यूरेसी, इसमें आप केवल कॉलम को रीऑर्डर कर सकते हो बस। वो बहुत ही आसान है, उसमें आप कॉलम को आराम से रिमूव इधर उधर कर सकते हो, तो वो उसका है। तो चलिए, मुझे लगता है इस वीडियो में हम यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। उसमें डिस्कस करने वाले हैं हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में, कुछ बेसिक से ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे और फिर उसको, क्योंकि अभी हम देखो बेसिक्स ही सीरीज चल रही है, अभी हम एडवांस लेवल पे नहीं जा सकते क्योंकि फिर आपको समझने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम बेसिक्स, बहुत ही बेसिक पे अभी बात कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं पावर क्वेरी की, लेकिन फिर अगर ये बेसिक भी अगर आप सीख जाओगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हो अपने डेटा को ऑटोमेट करने में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तो इसको क्लोज करते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट में।